मैं आपको हमेशा की तरह ये लाइन कहना चाहता हूं, मैं प्रूव करूं जीसस हिंदी है, मैं प्रूव करूं जीसस जो है वो महाराष्ट्रियन है, मैं प्रूव कर सकता हूं जीसस जो है वो मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, तेलुगु है। आप जिस लैंग्वेज में चाहो उससे बात करो, वो आपको आंसर करेगा। जिस भाषा में, बिलीव करो, वहां पर कोई स्वरदूत नहीं बैठा है और आप बात करते हो देवा, और वो किसी एंजल को कहता है ट्रांसलेट फॉर मी व्हाट शी इज सेइंग, वी आर द गॉड ऑफ गोरास। ये कौन है जी? उसे सारी भाषाएं समझ में आती हैं क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है। वो सारी सृष्टि का मालिक है। हबक्कू कहता है, हे यहोवा, पृथ्वी तेरी महिमा से भरी हुई है। गॉड इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो है वो परमेश्वर की जो आदर, उसका महिमा पूरा भरा हुआ है ना? आप जानते हैं आपका परमेश्वर कितना विशाल है। कभी बॉम्बे जाएं तो गेटवे ऑफ इंडिया से आगे जाएंगे ना, थोड़ा सा आगे, तो एक समुंदर आता है, तो चक्कर मार के आइए। कितने बड़े होते हैं ना। खुदावन समुद्रों को चुल्लू में ले लेता है। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, चुल्लू भर पानी में डूब मर? सुनी होगी ना। इसको चुल्लू कहते हैं। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, इसे चुल्लू कहते हैं। खुदावन समुद्र को चुल्लू में ले लेता है। इस पूरे दुनिया के पानी को वो इसमें ले लेता है। सुलेमान ने उसके लिए 7 साल मंदिर बनाया और पहली बात उससे कही, तू इसमें कहां रह सकता है, क्योंकि तू इतना विशाल है, तू इतना बड़ा है। बट अमेजिंग थिंग देखो, इतना विशाल खुदा इंसान बन के आया आपको बचाने के लिए। You know, इतना बड़ा खुदा आपके लिए इतना सा बन के आ गया ताकि आपसे बात कर सके, आपको बचा सके, आपको एहसास दिला सके कि आप अकेले नहीं हैं, मैं तेरे साथ हूं। What a love! यही तो चीजें हैं जो हमें उसके पीछे चलने के लिए कायल करती है ना? चलिए, आज उस प्रेमी परमेश्वर की तरफ से आपके पास एक संदेश आने वाला है। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विद मी। आज हम खोलेंगे पुराने नियम की दूसरी किताब, जिसका नाम है निर्गमन। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं एक्सोडस। सत्रह अध्याय, चैप्टर 17। आज हम टीचिंग में जाएंगे। सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलें। अच्छा, आपके पास खाली नया नियम है बेटा? आपके पास 2 है ना? आप उसको दिखाएं। लीजिए, 17 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 17। अगर आपके पास वाला बाइबल नहीं लाया है, आप उसको बोलो, आओ मुझ में से देखो। और ब्रदर आप लगाएं 1 से। अच्छे बच्चे बनो। हाँ, स्कूल में आते हो तो कॉपी पेन लेके आया करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। इजरायली गुलाम थे। इजरायली गुलाम थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में तो उसमें पूरा टाइम जाएगा। और परमेश्वर इजरायलियों को मूसा के द्वारा बंदवाई से बाहर ले आता है। अब परमेश्वर ने, जब इन्हें परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो आप जानते हो पहले ये रास्ता 3 दिनों का था, फिर ये रास्ता 11 दिनों का हो गया। एक्चुअली आप पढ़ के देखो, रास्ता 3 दिन का है। आपने हमेशा सुना है 40 साल, 40 साल बाद में हुआ। एक्चुअली ये रास्ता 3 दिनों का है, फिर 11 दिनों का हो गया,
फिर अंत में उन्हें 40 साल लग गए। एक्चुअली पता है परमेश्वर उनको एक अलग रास्ते से क्यों ले जा रहा था? क्योंकि जिस रास्ते से अगर खुदा उन्हें ले जाता, उन्हें वहां से फिलिस्तीन लोग मिलते, पर खुदा उन्हें एक अलग रास्ते से ले जा रहा था। अब देखिए रास्ते में क्या हुआ, और परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है जो आज के बाद हमारी जिंदगियों को संवार सकता है। आमीन। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकल चली और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करने का मतलब मूव करना, कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला। अब देखिए, अब वो एक बयाबान से गुजर रहे हैं, वो एक डेजर्ट से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें पानी नहीं मिला। आगे एक सेकंड, आपने निर्गमनी खोला है? एक मिनट, मुझे माफ करिए, 8 से खोलेंगे। मैं वही सोच रहा था ये कहां, 17 का ही वहीं पर ही है। हम 8 से स्टार्ट करें। आइए सामने देखें, वहां पढ़े। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। अब सामने देखिए, एक युद्ध छिड़ गया, एक युद्ध हुआ। कभी कभी आपने देखा है कुछ चीजें आपसे युद्ध करती हैं, कभी कभी आपके पहाड़ आपसे बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में अनसेटल्ड मैटर्स उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अनसेटल्ड मैटर्स, कोई चीज है जो ठीक नहीं हुई है और वो लगातार आपके दिमाग से बात करती रहती है। ये युद्ध होता है एक। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो लड़ नहीं रहा है। हर एक की एक बैटलिंग चालू है, हर एक लड़ रहा है। अब ये ना सोचें कि एक आप ही हैं जिनको बड़े दुख हैं, तकलीफें हैं। बिलीव करिए, अगर आपको सच्चा दुख देखना है ना किसी का, तो किसी अस्पताल में चले जाएं। उससे बड़ा कोई दुख नहीं है कि कोई आदमी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। बाकी ये छोटी छोटी बातें, नौकरी नहीं है, घर छोटा है, घर ये है वो है, ये कोई बड़ी बातें नहीं है जी। हमने सोच सोच के इसे बड़ा बनाया है। कहिए अपने बाजू वाले को, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। बोलो बोलो बाजू वाले को, अभी उंगली करके ऐसे बोलो, तूने सोच सोच के बड़ी बनाई है। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम बहुत छोटी है। आपने देखा है प्रभु सॉल्व कैसे कर देता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ना खाना खा पाते, ना अच्छे से नहा पाते। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है। कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाता है वो आदमी जो लगातार उसका दिमाग चल रहा है, ना खाना एंजॉय कर भी। आपको पता है, मैं एक कंट्री में था, लोग ड्राइविंग को क्या एंजॉय कर रहे थे वहां पर, इतने खुश लग रहे थे। हमारे यहां देखिए, ए हट रहा है, ए चल। आप थोड़ा गाड़ी को टच करके देखो, क्या रहा है? आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो? मैच्योर अंडरस्टैंडिंग किधर है? लग गया ना, जानबूझ के थोड़ी मारा, प्लान करके आया था तेरी गाड़ी को ही मारना है। एक बार मैं सिग्नल पे खड़ा था, एक लड़का सिग्नल पे खड़ा था, विश्वास कीजिए मैं उसके बाजू में खड़ा हो गया, थोड़ा सा टच हुआ, गाड़ी सीखते चला ना। मैंने कहा भाई साहब सॉरी, बस सॉरी बोलकर निकल जाना है। चालू हो गया और मैं, हाँ बस यही है। एक्चुअली मैं समझ गया इसको घर पे किसकी मार पड़ी है। हाँ 100%, इतना फ्रस्ट्रेट। आपने देखा है लोग ड्राइविंग एंजॉय नहीं कर पाते, खाना एंजॉय नहीं कर पाते, वॉशरूम में जाते हैं नहाने के लिए, कुछ एंजॉय नहीं कर पाते। अंग्रेजों को देखो, नहाते समय भी जूस पीते। आपने देखा है लोग जब बाहर किसी विला में रहने के लिए जाते हैं, किधर किधर चले जाते हैं, वहां पर जब वो लोग नहाते हैं, आजकल तो नहाते समय कितना एंजॉय करते हैं, हमने देखा है। वहां से निकलने के बाद बाहर पैर पोंछते कि बाप रे पैर धोना ही भूल गया मैं। मैंने कितनी बार ऐसा किया है, मैं पूरा नहा लिया लेकिन पांव मैंने बाहर जाके पोंछे।
फिर मैंने थोड़ा पानी डाला। कोई है लड़का मेरे साथ? कम ऑन। 1 2 नहीं करेंगे हाथ, अभी उठाएंगे। मैं बदनाम हो गया ना, अभी उठाएंगे। कोई पहले आप हो जाओ ब्रदर, हम आपके साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। न नहाना एंजॉय, न खाना, न ड्राइविंग। ओ इन दिनों में तो पता है लोगों को अच्छी नींद तक नहीं मिल रही है। अच्छी नींद मिलना ब्लेसिंग है। पर कभी कभी आपने देखा है हम लोग सोते हैं इतनी कच्ची नींद कि कोई आपको थोड़ा टच करे आप उठ जाते हो। जीसस को तूफान भी उठा नहीं पाया, मस्त सोया था। क्या सोया था प्रभु, बच्चों जैसी नींद लेता था। आप सोचो बोट कितनी हिलती है, वो क्रू नहीं था। आजकल जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो वैसी शिप नहीं थी। उन दिनों में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कितनी शिप हिलती होगी। मालिक सोए, आराम से सोए। वो लोग बोल रहे हैं मरे जा रहे हैं, तब उठा। कितना ब्यूटीफुल, बच्चों की तरह। आपने देखा है बच्चे कैसे सोते हैं? कभी आपने देखा है ऐसे सूजा हुआ मुंह? देखा होगा, थोड़ी स्वेलिंग होती है उनको जब वो सोए हुए रहते हैं। कितना सोते हैं। कभी कभी जलन नहीं होती है आपको? यार कितना मस्त सो रहा है। मेरा नेफ्यू है, उसका नाम साहिल है। अभी तो उसने हमारी नींद खराब करके रखी है, लेकिन कोई समय था वो इतना अच्छे से सोता था, हम उसको देखते रहते थे। क्या कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप याद रखिए ये खुदा की मर्जी है, आप अच्छे से सोएं। बाइबल कहती है वह अपने डरवैयों को नींद मुफ्त में देता है। आमीन। कहिए अपने बाजू वाले को, अच्छी नींद आशीष है। हाँ बिल्कुल, खुदा चाहता है आप एवरी ब्लेसिंग एंजॉय करो। बिल्कुल। एक तालाब में 153 मछलियां थी। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद उन्हें कहा जाओ जाल डालो। 153 मछलियां ही आई, हर खानदान से एक मछली। प्रभु मैंने पूछा ये क्यों, हर खानदान की एक मछली बाद क्यों आई? मेरे साथ चलते हुए तुम एक भी आनंद नहीं खोगे। नॉट अ वन थिंग लेफ्ट। अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको सूखा टुकड़ा खिलाएगा आचार के साथ, मैं आत्मिक बन रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है गरीबी उन्हें आत्मिक बनाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि बीमारी उन्हें नम्र करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आपको एक ही चीज बदलती है, नॉट गरीबी न बीमारी, परमेश्वर का प्रेम। द लव ऑफ गॉड विल चेंज योर लाइफ। आपको कोई चीज नहीं बदलती। यूहन्ना कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे।